हाँ, जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। आज मैं बता रहा हूँ कि जो बिना नमस्कार किए ब्राह्मण को मान लो किसी ने नमस्कार नहीं किया और ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो चंडाल हो जाता। इसलिए लिखा है इसमें जमदग्नि में कि नमस्कारम बिना विप्रो आशीर्वादम प्रयच्छति और विप्रो भवति चांडालो और गुहानो नरकम ब्रजे। नमस्कार किए बिना ही जो विप्र दूसरे को आशीर्वाद देता है वह चंडाल हो जाता है और उसकी वस्तु लेने वाला नरकगामी हो जाता है। इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्ञान के वो शब्द, वो ज्ञान आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आपने मात्र सुना है पर अधूरा सुना है, संपूर्ण नहीं सुना है, पर वो ज्ञान सर्वदा यदा कदा यहाँ वहाँ से सुनने को मिलता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं। उन 4 प्रकार के अंतःकरण को हमको अवश्य जानना चाहिए और वह अंतःकरण जो है उनके कारण ही हमारे शरीर में विकार और शुद्धता दोनों प्रकार की अवस्था को प्राप्त हम होते हैं। तो पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। ये 4 प्रकार के अंतःकरण यदि जिसके शुद्ध हो जाएं, या 4 प्रकार के अंतःकरण जिसके मन जिसके अंतरंग रूप से उसके अधीन हो जाएं, वो जीवन में सारे जगत को जीत सकता है। इसी पद्धति में और आगे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में। अब 5 प्राण, आपने जब ऐसा कोई कह दे कि 5 प्राण होते हैं तो प्राण तो आदमी यही जानता है ना, मनुष्य यही जानता है ना, साधारण जन यही जानते हैं ना कि प्राण एक होता है। परंतु मैं बताऊं आपको कि 5 प्राण होते हैं और 5 प्राण जो हैं वो इस प्रकार है, पहले सुन लीजिए इनको। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान और चौथा है उदान और 5वां है व्यान। ये 5 प्रकार की वायु कही गई, इन्हीं को ही 5 प्राण कहते हैं। प्राण का स्थान भी अलग अलग है, कहाँ पर कौन प्राण रहता है, समझो ना। जब ये 5 प्राण जो है विकराल हो जाते हैं तब मृत्यु हो जाती है। यह बड़े भयानक रोग उत्पन्न हमारे शरीर में होते हैं। तो इनका संतुलन बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि खान पान व्यायाम का विशेष ध्यान रखें अपन। अब मैंने पहला प्राण बताया कि पहले प्राण जो बताया उसका नाम प्राणी है और प्राण का जो स्थान है वो हृदय में विराजता है, पहला प्राण। दूसरा प्राण है अपान, इसका जो स्थान है वो गुदा है। और तीसरा जो समान नाम का प्राण है उसका स्थान नाभि है। और चौथा जो उदान नाम का प्राण है उसका स्थान शरीर है। और 5वां जो व्यान नाम का प्राण है उसका स्थान कंठ है। इन सभी बातों को शास्त्र विधि से बताई गई और प्रमाणित, इसीलिए इनका स्थान और 5 प्राणों का स्थान के साथ साथ उनके महिमा का भी वर्णन बताया जाता है। अब मान लीजिए आपके और इन 5 प्राणों की रक्षा होती है उदर से। उदर यानी आपका जो लीवर है, आपकी जो वायु है वो संतुलित कब रहेगी? जब आहार और विहार बराबर होंगे। आप आहार तो करते हो पर विहार नहीं करते हैं। विहार यानी घूमना फिरना, व्यायाम करना, है ना, योगासन करना, ये सब नहीं करते हो। संयम नहीं, वाणी में, नेत्रों में संयम नहीं। तो ये जो 5 प्राण हैं
ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हमारे प्राण भी चले जाते हैं और नाना प्रकार के रोग भी प्राण लेने जैसे उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आपने 3 नाड़ी के बारे में सुना होगा कि हमारे शरीर में वैद्य लोग जब हमको हमारा हाथ देखते हैं, जब नाड़ी देखते हैं कि कौन सा रोग है, तो उसमें 3 नाड़ियाँ होती हैं और उनको जो है इस प्रकार से कहते हैं कि कफ पित्त के नाम से उनको देखा जाता है। तो इनको मैं विधिवत बताने जा रहा हूं कि वात पित्त कफ जो नाड़ी अपन को सामान्य रूप से जो लोग जानते हैं कि वात पित्त और कफ ये नाड़ियों से जांचा जाता है, और इन्हीं विषयों को जान करके रोग का वैद्य लोग पता लगाते थे। तो मैं बताऊं कि इनका जो नाम है, वास्तविक नाम है इनका, पहले का नाम है इंगला, दूसरे का नाम है पिंगला और तीसरे का नाम है सुषुम्ना। अब ये 3 नाड़ी कही गई हैं। ये तीनों नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि से संबंध रखती हैं, ये ध्यान रखिए आप। इंगला से बाईं श्वास और पिंगला से दाईं श्वास। जब आप नाक के नीचे उंगली करते हैं तो कहते हैं ना कौन सा स्वर चल रहा है आपका स्वर, तो इंगला जो है, इंगला से बायां श्वास और पिंगला से दाहिना स्वर देखा जाता है, और सुषुम्ना से दोनों प्रकार के श्वास निकलते हैं जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है।